Yes, good morning everyone. Good morning Anil, Sanjeet, Saroj. Good morning to all my champions. Manas, Renu Sharma, Shubhajit. Good morning, good morning. Vishal, Mayank, Babina, Prabhu, good morning. Lalit Soni, good morning. Aarti Mishra, good morning. Amit, सोनू, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अनुष्का, डॉली. ओके चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल. अब स्टार्ट किया जाए. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट पार्ट से स्टार्ट करती. आई थिंक वोसिफरस. अच्छा, आगे आगे भी किया है हमने. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, एक बार मुझे बताइए, आई थिंक हमने एसोटेरिक तक कर लिया था. जस्ट रिमाइंड मी. एसोटेरिक तक कर लिया था. गुड मॉर्निंग सुधांशु. अच्छा, 25 तक हो गया. ओके, 25 तक हो गया. नाउ लेट अस मूव टू 26. 26 कैप्टिविटी. कैप्टिविटी आपने हाँ, एसोटेरिक तक हो गया. कैप्टिविटी आपने कैप्टिव वर्ड सुना हो. किसी को कैप्टिव बना लेना. कैप्टिव बना लेना मतलब होस्टेज, किसी को बंधक बना लेना. ठीक है, कैप्टिव का मतलब होता है बंधक बना लेना, उसका मूवमेंट रोक देना, उसको कैद में रखना, इम्प्रिजनमेंट. तो कैप्टिविटी इज अ नाउन. कैप्टिविटी इज अ नाउन जिसका मतलब होता है किसी को बंधक बना लेना. ठीक है, किसी को कैद कर लेना. इम्प्रिजनमेंट तो सबको पता है. हाँ, इम्प्रिजनमेंट सबको पता है. आई वुड रैदर टू डाई नहीं होगा, आई वुड रैदर डाई. वुड के साथ टू डाई नहीं लगाओगे, मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा. कन्फाइनमेंट कर देना. जैसे ऐसा आप बोलते हो, शी वॉज कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स. विद इन द फोर वॉल्स, चार दीवारी में. ठीक है, चार दीवारी में उसे कैद कर लिया गया. तो कन्फाइन का मतलब भी होता है कैद करना, कैद. बॉन्डेज तो पता ही है. ठीक है, बॉन्ड आपसे, जैसे बोलते हैं ना, आपसे बॉन्ड भरवा लिया है. ठीक है, कंपनी वगैरह बॉन्ड साइन करवा लेते हैं. बॉन्ड साइन करवा लेना मतलब आपको बांध लिया है, अब आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको कैद कर लिया. स्लेवरी तो पता ही है. स्लेवरी का मतलब, हाँ, स्लेवरी, स्लेव का मतलब गुलाम, एंड दिस इज गुलामी. अब याद करो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकार्सरेशन. द इनकार्सरेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस. इसका मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट. इसको कैसे याद रखोगे? Yesterday I was absent because my grandmother died day before yesterday. Okay, चलो, may her soul rest in peace. और किस वजह से डेथ हुई है प्रताप? कोरोना की वजह से तो नहीं हुई है. डे बिफोर yesterday there was one more girl on academy बैच में, उसके भी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई. ओके, इनकार्सरेशन कैसे याद रखो? कार, उसको कार में देखते हो. किडनैपिंग, मारुति ओमनी कार, उसमें किडनैपिंग होता है. सीआईडी में देखते हो, उसको कार में. ऐसे याद रखो, उसको कार में बंधक बना के ले गया. हाँ, सर्वडम भी लिखूंगी मैं भी. रेस्ट्रिक्शन तो याद है. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन याद है. रेस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देना. ओके, और इसमें एक दो वर्ड और याद कर लो. एक होता है सर्फ का मतलब होता है गुलाम. सर्फ्स गुलाम को बोलते हैं. जैसे स्लेव्स गुलाम होता है, वैसे ही सर्वडम है. सर्वडम का मतलब भी है गुलामी. अच्छा, शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बट हाउ कम शी डाइड फ्रॉम फीवर? तो जरूर कुछ कोरोना एंड उसका इफेक्ट होगा ना. for 1 week.
इम्पाउंडमेंट, इम्पाउंडमेंट कैसे याद करोगे? कुछ भेजो, निमोनिक्स भेजिए फटाफट। इम्पाउंडमेंट, रेस्ट्रिक्शन, कार में किडनैप किया, स्लेवरी तो पता है। इम्पाउंडमेंट और इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट का मतलब भी होता है गुलामी, बंधक बनाना। कैप्साइज ललित अलग होता है। कैप्साइज का मतलब होता है ना उलट फेर, अप एंड डाउन, उलट फेर, वो अलग वर्ड हो गया, अलग वर्ड है। सर्फडम, सर्फडम का मतलब गुलामी होता है, गुलामी। सर्फ का मतलब होता है गुलाम, गुलाम वर्ड सुना होगा ना, सर्फ्स, गुलाम, और ये तो गुलामी होगी। कंपाउंड में नहीं रहने का बोला, अच्छा। कंपाउंड, कंपाउंड में मतलब मेरे घर के कंपाउंड में नहीं घुस सकते हो, घुसो या घर के कंपाउंड में ही, कोरोना के वजह से घर के कंपाउंड में ही उसको कैद कर लिया गया कि बाहर नहीं जा सकते हो, इम्पाउंड कर दिया। यस, कंपाउंड में ही रहने को बोला। पॉन्ड, कंपाउंड, पॉन्ड में रहना है, मछली को बाहर नहीं निकलना है। पाउंड दे के किडनैपिंग कर लिया, अच्छा कुछ पाउंड्स दे के किडनैप कर लिया, ओके। रिस्ट्रिक्शन का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देना, रिस्ट्रिक्शन, आपके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन का मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना, इम्पेडिमेंट डालना, वो कंस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी के रास्ते में बाधा डालना, बाधा। अच्छा, पाँव में बेड़ी डाल दिया, वेरी गुड अंकुर। इम्पाउंड, पाउंड में पाँव में बेड़िया डाल दिया, मूव नहीं कर सकते। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट, बिना इंटर्नशिप के आपको जॉब नहीं मिलेगी, यू आर बाउंड कि इंटर्नमेंट करना है। अब इसका एंटोनिम्स आ गया, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी तो जानते हैं, आपको किसी काम को करने के लिए लाइसेंस किया गया है, लाइसेंस किया गया है मतलब परमिट दिया गया, कैद नहीं किया गया, आपको अलाउ किया गया है। इमेंसिपेशन वर्ड याद रखना, इमेंसिपेशन एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। इमेंसिपेशन का मतलब भी है किसी को कैद से मुक्त करना, मुक्त करना, मुक्त करना। और एक वर्ड याद रखो, दो वर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक वर्ड होता है इमैसिएशन, या इमैसिपेशन नहीं है, इमैशिएटेड वर्ड हो या इमैशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इमैसिएशन का मतलब होता है हाँ, बहुत बुरे हाल में, बुरे हाल में, बहुत जर्जर हालत में, इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत बुरे हाल में, बहुत डिस्ट्रक्शन में है, बहुत टायर्ड है, डैमेज्ड है, थका हुआ है, वीक, वीक भी बोलते हैं, इमैशिएटेड हाल में है, डिस्ट्रक्शन के हाथ में, बहुत वीक, कमजोर। जैसे बिल्डिंग के लिए हम बोलते हैं ना, द बिल्डिंग इज इन अ इमैशिएटेड कंडीशन। इमैशिएटेड का मतलब होता है डिलैपिडेटेड, बहुत जर्जर हालत में, बहुत बुरे हालत में, बहुत वीक, कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाए, कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और अभी मैंने बोला इमैंसिपेशन, ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये इमैसिएशन या इमैशिएटेड है। और मैं जो यहाँ आपको वर्ड बता रही हूँ, वो इमैंसिपेशन है। इमैंसिपेशन का मतलब है किसी को मुक्त करना, मुक्त करना। मैम मैंने न्यू एडमिशन लिया है, तो आप 10 से स्टार्ट करो, 10 से ही स्टार्ट करो। बीच में क्या आप वर्ब को रिवाइज करो, ठीक है, वर्ब रिवाइज करिए। मैम यूपीएससी का प्री दिया था, अगर हाँ आंसर की से चेक किया तो क्लियर हो गया प्री। वेरी गुड मीनू, वेरी गुड। बड़ा भी ध्यान रखना है ना, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट बचा है, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, मेंस। कहाँ लिखा था इमैशिएटेड? इमैशिएटेड लिख लो, बुरे हाल में, कहीं रब हो गया होगा, रब हो गया हो। अच्छा रुको मैं लिख देती हूँ फिर से। इमैशिएटेड हालत में है, कोई भी चीज बहुत डिलैपिडेटेड है। डिलैपिडेटेड, बिल्डिंग्स का हालत टूटा फूटा है, डिलैपिडेटेड है, बहुत वीक है, कमजोर है, इस सेंस में।
डिस्क्रिप्टिव अभी तो असली आपका बचा हुआ है असली एग्जाम तो बचा हुआ है। नेक्स्ट आओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए फटाफट। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन इज यस, क्लैंडेस्टाइन इज एन एडजेक्टिव। क्लैंडेस्टाइन का मतलब है छुपा हुआ, कोई भी चीज सीक्रेटिव है, छुपा हुआ। कैंडल को छुपा के रखो ताकि लाइट चली जाए तो आप आराम से मिल जाए, कोई दूसरे के हाथ में ना जाए, सबको मिल जाए। क्लैंडेस्टाइन का मतलब है कोई भी चीज बहुत सीक्रेटिव, ठीक है, हिडन है। सीक्रेट मत लिख के सीक्रेटिव लिखिए, क्योंकि सीक्रेट तो नाउन है ना, बट ये तो एडजेक्टिव है। कोई भी चीज बहुत सीक्रेट है, हिडन है। कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना, कंसील का मतलब है छुपाना। स्टेल्दी, उसने स्टेल्दीली काम किया, स्टेल्दी का मतलब भी होता है बहुत चोरी छुपे। सरप्शियस, सरप्शियस को याद करो, सर्प, सर्प का मतलब है स्नेक, स्नेक चोरी छुपे अटैक कर देता है। प्राइवेट, कोवर्ट, कोवर्ट याद रखो, कोवर्ट है, कवर है, कवर है मतलब कोई भी चीज छुपा हुआ है, ठीक है। फर्टिव है, और इसमें एक और वर्ड डाल लो, इसमें एक डालिए अल्टीरियर। आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड गिविंग यू दिस एडवाइस। कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, मेरा कोई छुपा हुआ इरादा नहीं है आपको एडवाइस देने के पीछे। तो अल्टीरियर का मतलब भी है छुपा हुआ। और ये तो कोई भी चीज बहुत ओपन, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो है सामने है। ओवर्ट, जैसे कोवर्ट, कोवर्ट में कवर किया गया है, कंसील्ड है, छुपा हुआ है, बट ओवर्ट में उजागर है। रिवील है, कंसील मतलब छुपाना, ये रिवील। और फोर्थराइट, फोर्थराइट लोग कौन होते हैं, जो है सामने है, ठीक है, चोरी छुपे काम नहीं करते। अबव बोर्ड, ये याद रखना, अबव बोर्ड लोग, कैंडिड, ऐसे लोग को ना ऑनेस्ट भी बोल सकते हो, चोरी छुपे काम नहीं करते हैं, जो है सामने है, ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट। एडजेक्टिव है मिंटू बाबा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। टेंस से तो पढ़ना शुरू करिए क्लास में, बट वर्ब का टॉपिक रिवाइज कर लेना है। ओके, वर्ब रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, टेंस अच्छे से समझ में आए। राइटियस भी बोल सकते हो मंजिनी, राइटियस पर्सन होता है जो कभी कोई गलत काम नहीं करते, ये भी बोल सकते हो राइटियस। वैसे मैंने राइटियस आगे डाला, स्क्रूपलेस दोबारा दोबारा नहीं लिखा है ना। हाँ, अब आ जाओ सर्क्यूटस। सर्क्यूटस वर्ड को कैसे याद रखना है, सर्किट, या ऐसे याद करो सर्कल। सर्क्यूटस लोग वो होते हैं जो बातों को घुमा घुमा कर करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, सर्कल में गोल गोल घुमाकर बात को करते हैं, तो सर्क्यूटस याद रखो, सर्कल में गोल गोल। या सर्किट, ऐसे फिजिक्स में जैसे कुछ बनाते होगे ना, कुछ ऐसे ऐसे बनाया है पैरेलल सीरीज वाला सर्किट, सर्किट देख रहे हो, ऊपर नीचे घुमावदार, तो जो बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं। ओके, यस। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट वे में बात को करना, राउंड अबाउट मतलब गोल गोल घुमाकर बात को करना, डायरेक्टली नहीं बोलना, इनडायरेक्ट। डिवियस, लैबिरिंथ, लैबिरिंथिंग का मतलब भी होता है पजल, गोल गोल घुमा के। ऑब्लिक, ऑब्लिक सन का डायरेक्ट रेज और एक सन का ऑब्लिक रेज, मतलब इनडायरेक्टली। टॉर्चुअस, ये टॉर्चरस नहीं है, टॉर्चरस मतलब किसी को प्रताड़ित करना, टॉर्चर यू आर है, बट ये टॉर्चुअस है। टॉर्चुअस का मतलब है ट्विस्टेड, गोल गोल घुमा हुआ। वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब भी घुमावदार, घुमा घुमा के बात को करना, यस। एंड सरकम लोक्यूशन, लोक का मतलब है स्पीक, लोक का मतलब है स्पीक, और सरकम गोल गोल घुमाकर बात को करना। सरपेंटाइन, सरपेंटाइन मतलब स्नेक का, देखते हो स्नेक ऐसे ऐसे मूव करता है। मियांडरिंग, यस। सिनुअस, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सिनुअस लीव्स, कुछ लीव्स होते हैं ना जिसका शेप टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहेगा, ओके, टेढ़ा, उसको सिनुअस लीव्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग है। फोर्थराइट, कैंडिड, फ्रैंक। हाँ, एडजेक्टिव है मीनू, एडजेक्टिव है, OUS लगा है ना। दिस पार्ट हैज बिकम सेंसिटिव, ये क्यों सेंसिटिव है ये देखना है, ये क्यों सेंसिटिव है, ये एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ कुछ लिख रही हूँ तो सेंसिटिव नहीं है, मतलब इस साइड भी आके लिखना हो।
एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 30 तक करके छोड़ती हूँ, याद रहेगा कि हमने 30 तक किया था। रेहान, आई एम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, वेलकम। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव में याद करो मिनी है, मिनी, मिनी, मिनी वर्ड याद कर लो, मिनी या माइन्यूट। मिनी, मिनी का मतलब होता है छोटा, ये एडजेक्टिव है, और डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। स्मॉल, टाइनी। पिग्मीज, पिग्मीज भी बोने को बोलते। लिलीपुट, गुलिवर्स ट्रैवल्स में पढ़ा होगा, लिलीपुट, लिलीपुट भी बोने को बोलते हैं। मैम वहां लिखती नहीं है, सो वहां सेंसिटिव हो गया। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। लिलीपुट, और लिलीपुट भी बोने लोग को बोलते हैं। मिनी, मिनी का मतलब छोटा, मिनिएचर मतलब छोटा, अंडर साइज का मतलब भी छोटा। ड्वार्फ, ड्वार्फ भी बोने लोग को बोलते हैं। वी, माइन्यूट, मिडजेट, सबका मतलब है छोटा, छोटा। नहीं, इस साइड भी लिखना है, इसीलिए ये सेंसिटिव हो चुका है। ठीक है, म्यूनिट्यूटिव, सॉरी डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल। देखो अब यहाँ पे आगे लिख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टाइनी, लिटिल, पिग्मी, पिग्मीज। लिलीपुट है, लिलीपुट है, मिनिएचर है, छोटा। मिनिस्क्यूल में भी मिनी है, अंडर साइज, साइज से छोटा। डाल सकते हो आरती, डाल सकते हो। एक तो वी का मतलब छोटा भी होता है। बैकस्लाइड, थोड़ा बैकस्लाइड, ज्यादा बैकस्लाइड। हाँ, अभी मैं बता रही हूँ। न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ पढ़ते हो ना, इन द वी आवर्स, ये शायद मैंने आपको बताया भी है। इन द वी आवर्स, वी आवर्स, वी आवर्स का मतलब है एकदम सुबह सुबह, भोर, सूरज निकलने से पहले। क्रिमिनल्स आए, रॉबर्स आए और घर लूट कर चले गए। वी आवर्स मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, सनराइज से पहले। अच्छा, लैब्रिन्थिन का निबोनिक बना दीजिए। चलिए बनाइए, लैब्रिन्थिन। लैब्रिन्थिन का भी मतलब होता है कोई भी चीज बहुत घुमावदार। इसका निमोनिक बनाइए, निमोनिक बनाइए। हाँ, ये मैंने बताया था, वंस वी वर डिस्कसिंग, वहां पे बनाया था। ललित, आप मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे, ठीक है? टेलीग्राम पे भेजोगे डाउट्स। पर्सनली भेजना, ग्रुप पे मत भेजना, टेलीग्राम पे भेजना, मैं देखूं क्या डाउट्स। ललित सोनी। अच्छा, लॉर्ड ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ थ्रोन्स में, मूवी में ड्वार्फ्स आते हैं। ड्वार्फ, हाँ वही ड्वार्फ, नाटे नाटे लोग। लैब्रिन्थिन, लैब्रिन्थिन का मतलब भी होता है ना कोई भी चीज घुमावदार। किसका नेकेड किसका होगा? नेकेड कहां से हो जाएगा? अनुष्का, ओके, यू कैन सेंड योर डाउट्स। लाइब्रेरी में बहुत अच्छा, हाँ लैब्रिन्थिन, लाइब्रेरी जाते हो ना, तो लाइब्रेरी में देखते हो कितना घुमावदार होता है। यहाँ सीट है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जैसे बुक्स भी इधर उधर। अरे पर्सनली कैसे भेजे? टेलीग्राम पे, ग्रुप में मत भेजो, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं ना, अलग से, अलग से। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आओ। ये तो डिमिन्यूटिव हो गया, बहुत छोटा, और ये तो बड़ा, लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस, बिग, ग्रेट। इमेंस का मतलब भी पता है, मैसिव पता है, वास्ट, वास्ट दो बार आ गया, हैवी, कलोसल। और वर्ड लिखो यहाँ पे, मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंट से मत कंफ्यूज होना, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है ऐतिहासिक स्मारक, जैसे ताजमहल। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार एक मॉन्यूमेंट है। और मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ह्यूज,
इसमें आप लिख लो, कलोसल तो लिख लिया, एक वर्ड याद रखो, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब भी होता है बहुत ह्यूज, बहुत ह्यूज, ट्रिमेंडस, ठीक है, ट्रिमेंडस बहुत ग्रैंड, बहुत मैसिव, मैसिव अटैक, मैसिव अटैक मतलब बहुत ह्यूज, ह्यूज। और दो एनिमल्स है, एक लिख लो मैमोथ। मैमोथ एलिफेंट की तरह एक जाति है जो बहुत ज्यादा विशाल है, और एक है बेहीमोथ। बेहीमोथ भी गूगल करके देखना, ये जो दो जानवर है जो बहुत विशाल है, यस, बेहीमोथ, मैमोथ। जाइजेंटिक लिख लो, जायंट की तरह है, जाइजेंटिक, सबका मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज। भाई बैकस्लाइड आ गया, बैकस्लाइड लिखिए, लिखिए, एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट, यस। अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, अब वो विलुप्त हो गया, अब नहीं है। देख लिया होगा सबने। कलोसल, कलोसल, कलोसल इज अ काजल, ठीक है, लड़कियों को पता है, लड़कों को भी पता ही होगा। कलोसल इज अ काजल, काजल का एक ब्रांड है, ठीक है। लड़कियां काजल क्यों लगाती हैं? लड़कियां काजल इसलिए लगाती है कि उनकी आंखें बड़ी दिखे, अच्छी दिखे। तो कलोसल का मतलब भी ह्यूज। और ऐतिहासिक स्मारक, ये जो स्मारक है नॉल बहुत भव्य होता है। प्रोडिजियस याद कर लो, एक होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल बहुत जो ज्यादा खर्च करता है, बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है। सटल अलग हो गया, सटल का मतलब होता है ना सूक्ष्म, स्मॉल बट वेरी माइन्यूट डिफरेंस। यस, मैमोथ टास्क होता है, बहुत बड़ा काम। ट्रिमेंडस तो पता ही है, ग्रैंड, बहुत ग्रैंड पार्टी दिया। मैसिव, ह्यूज, और ये सब जाइजेंटिक। जाइजेंटिक का मतलब एकदम जायंट, जायंट का मतलब है विशाल। और ये तो दो एनिमल्स है, गूगल करना, बहुत भव्य है, हैवी, वास्ट, मैसिव तो लिख ही दिया। इमेंस, इमेंस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस भी लिख लीजिए। व्हाट अ ट्रिमेंडस शॉट। एक ट्रिमेंडस का मतलब शानदार भी होता है, एक शानदार भी होता है। इंग्लिश में आप पढ़ते, कमेंट्री में सुनते होंगे, व्हाट अ ट्रिमेंडस शॉट, मतलब बहुत शानदार और बहुत बड़ा शॉट लगाया। एक्स्ट्रावेगेंट, चलो वो तो मैंने याद करने के लिए बताया, खर्चीला, होपफुली लिख लिया होगा। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है। एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगा ललित, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है महंगा, खर्चीला नहीं होता है, महंगा, महंगा। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? वो अलग हो गया, वो तो जासूसी करना होगा, हो गया जासूसी, अलग वर्ड हो गया। सीक्रेट अलग हो गया, जासूसी अलग हो गया। ट्रिमेंडस को दोनों सेंस में लिख लेते हैं, एक शानदार भी होता है। हाँ, अब चलो लास्ट वाला, लास्ट वाला। आपने ये वर्ड सुना होगा, पैरिटी। पैरिटी वर्ड सुना होगा या एट पार सुना होगा। जब रिजल्ट वगैरह आता है तो न्यूज़पेपर वगैरह में आप न्यूज में देखते हैं ना, द गर्ल्स एट पार विथ बॉयज। एट पार का मतलब है इक्वल, गर्ल्स में बॉय के इक्विवेलेंट है। तो पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी। और अब मैंने इसमें लगा दिया डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी नेगेटिव हो गया, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, भेदभाव है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। ओके, तो वही हो गया डिस्क्रिपेंसी। दोनों पार्टी में डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी इज मतभेद, they are not having the same opinions, there is a difference in opinion between both the party, dissimilar है दोनों, disparity है। तो difference हो गया, एक तो difference है, एक vary कर रहा है, vary कर रहा है मतलब अलग है, equality में नहीं है। inconsistency है, disparity है, disagreement है। concord, concord का मतलब है सहमति है, और discord is असहमति। yesterday mock में gender parity आया था, okay। Espionage is not only related to hacking, और अच्छा मैथ्स में पढ़ते हो ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
मैथ्स में पढ़ते हो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब वही कुछ इक्वालिटी के सेंस में है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है इक्वालिटी, और इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब डिसिमिलैरिटी, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी। देखते हैं दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, कुछ मतभेद है। मतभेद कब होता है? जब आपका ओपिनियंस अलग अलग होता है, वैरी नहीं कर। यस ईशांत, एलिफेंटाइन भी कर सकते हो, एलिफेंट की यहां लिख सकते हो, एलिफेंटाइन भी लिख लो, एलिफेंट की तरह है, एलिफेंटाइन एलिफेंट की तरह है मतलब बहुत ज्यादा विशाल भव्य। उसी एलिफेंट की तरह मैमोथ भी होता है, एक जानवर है जो बहुत भव्य है। बेहीमोथ इज ऑल्सो एनिमल। ऑल दीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। डिस्क्रिपेंसी फॉल्ट भी होता है, अच्छा आप मैथ्स भी पढ़ाओगे? आप पढ़ोगे तो मैं मैथ्स पढ़ा दूंगी। मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चे एक्साइटेड हो गए। अब इसका एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति, अकॉर्डेंस सहमति, हार्मनी, दोनों के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप है। हारमोनियम बजाते हैं ना, हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सुरताल, अच्छा म्यूजिक निकलता है। हारमोनी का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली एंड पीसफुल, यूनिटी है, यूनिसन, सब यूनिसन मतलब यूनाइटेड होके रह रहे हैं। पढ़ा दीजिए, ओके। यूनियन, पैरिटी, पैरिटी सब मैंने एक साथ नहीं डाला, सिमिलैरिटी डाल सकते हैं, कॉन्ग्रुएटी, सबका मतलब है इक्वालिटी, इक्वालिटी। पहले तो अन अकेडमी पे मैथ शुरू करूंगी ना, फिर अपने चैनल पे करूंगी। अन अकेडमी पे पढ़ा पढ़ा के एक्सपेरिमेंट करूंगी, देखूंगी बच्चों का फीडबैक क्या है, देन आई विल स्टार्ट ऑन यूसी लाइव। एक का किसका मैसेज आया था, मैथ्स किससे पढ़ूं? भाई ये मुझसे नहीं पूछना है ना, मैथ्स किससे पढ़ना, इतने सारे टीचर्स है, आपको अपना और सारे टीचर्स का यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियोस डाला हुआ है। दिस इज अप टू यू पीपल, यू पीपल हैव टू डिसाइड कि आपको किससे पढ़ना है। जो टीचर का, किसी के बात में थोड़ी जाना, जो टीचर का समझ में आ गया वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। ऐसा नहीं है कि दोस्त ने बोल दिया तो मैं चलो उन्हीं टीचर की क्लास लूंगा। अच्छा मैथ्स पढ़ाइए, हम सब्सक्रिप्शन लेंगे ये ओके। पहले तो मुझे स्टार्ट करना, अच्छे से आना होगा ना, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, तो फुल तैयारी के साथ आना है। गगन सर है, अभिनय सर है, सब बेस्ट है, सब टीचर बेस्ट है, बस आपको बेस्ट अपना देना है। सब टीचर बेस्ट है अपनी अपनी जगह पे। लैंग्वेज, स्पेक्टर, मैन एंड करप्शन हो गया, नेपोलियन हो गया, ये तो इजी लग रहा है मुझे, फ्री का लग रहा है। इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है, मतलब इजी नहीं है ये। जैसे आपके मेंस में ना, यू वोंट बिलीव कि ये मेंस का ही है, क्योंकि मेंस में 2 खतरनाक आता है 10-10 नंबर का, और एक छोटा वाला इजी वाला एक दे देंगे 5 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव का बैच भी आएगा, बहुत सारे बैचेस आएंगे। चलो पहले मुझे बताओ, इसको क्लोज टेस्ट करिए फटाफट।
बिल्कुल राजू, मैं मैथ स्टार्ट करूंगी, आप लोग का सपोर्ट आएगा, आप लोग का एनकरेजमेंट रहेगा, तो आई होप आई विल बी सक्सेसफुल इस क्लास में। देखो विवेक, जहां भी जाती हूँ तो बॉयज का ही रेशियो ज्यादा मिलता है मुझे, बॉयज का ही रेशियो ज्यादा मिलता है। अन अकेडमी पे भी बॉयज का, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पैट्रियार्कल है। ऐसा क्यों पूछा विवेक, इस क्लास में बॉयज का रेशियो अधिक है या गर्ल्स का? चलो पढ़ के डन बोलना है। ये समीक्षा मुझ पे छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में डन बोलेंगे। Yes, done. Chalo, let us start. I need boost from you people. Tennis is a game that gives one plenty of exercise. टेनिस गेम से आपका बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है। इट डेवलप्स डैश ऑफ आई एंड लिम्ब। आंख, टेनिस में आपका आंख भी एक्टिव होना चाहिए और लिम्ब जो है, लिम्ब मतलब आपके हाथ पैर, वो भी एक्टिव होना चाहिए टेनिस खेलते समय। एंड डैश द ब्रेन टू and dash the brain to into dash, ठीक है। A few sets of tennis keep one physically and dash fit, but for the indoors, जो इंडोर गेम होते हैं, chess is the queen of games, चेस में दिमाग ज्यादा लगाना होता है। People say chess is a dash game because only two can play। चलो बताओ, टेनिस इज अ गेम दैट गिव्स वन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है। इट डेवलप्स डैश ऑफ आई एंड लिम्ब, ये आपके आंखों का। इट डेवलप्स मूवमेंट ऑफ आई का मूवमेंट करना है। आप बिना टेनिस का भी मूवमेंट कर सकते हो भागवत, जैसे आप बोल रहे हो ना, टेनिस में आई का भी मूवमेंट होता है और लिम्स का भी, हाथ पैर का भी, तो वो तो बिना टेनिस खेले भी आप मूवमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका टेनिस की वजह से मूवमेंट होता है, आप बिना टेनिस का खेले भी मूवमेंट कर सकते हो। और स्विफ्टनेस का मतलब है तेजी से, और क्विकनेस का मतलब भी है तेजी से, और दोनों का मतलब सेम है, दोनों आंसर नहीं होगा। एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी चीज, हाँ एजाइल मतलब बहुत फुर्ती, एजिलिटी होगा, एजिलिटी। इट डेवलप्स एजिलिटी ऑफ आई। ये तो क्विकनेस होगा, और एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ क्विकनेस, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का, आपके आईज और लिम्स को बहुत फुर्तीला बनाता है, फुर्तीला। स्विफ्टनेस नहीं होगा, स्विफ्टनेस का मतलब होता है तेजी से, और एजिलिटी इज फ्लेक्सिबिलिटी प्लस फुर्तीला, एजिलिटी होगा। निम्बल यस, आपके आईज को, आपके लिम्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाता है। यस, एंड डैश द ब्रेन, टेनिस ब्रेन को डैश करता है इनटू डैश द ब्रेन। अच्छा, अगर सपोज नहीं आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है, तो थर्ड पे चले जाओ। एंड डैश द ब्रेन को भी डैश करता है क्या, कि एक्शन में आ जाओ। ब्रेन को भी एक्टिव बनाता है, कि आप भी एक्शन में आ जाओ। टेनिस की वजह से आपके आईज और लिम्स तो फुर्तीला होता है, और टेनिस ब्रेन को भी बोलता है कि एक्शन में आ जाओ, वर्क में आ जाओ नहीं, ब्रेन आपका पहले से ही वर्क कर रहा होगा। हाँ, तो अब बताओ, डैश इनटू एक्शन, अब ये मिल जाएगा। टेनिस क्या करता है, आस्क मतलब होता है पूछना, और एक आस्क का मतलब कहना भी होता है। आस्क तो नहीं होता, कॉल भी नहीं होता, कॉल्स द ब्रेन इनटू एक्शन, कॉल भी नहीं होगा। अब 2 वर्ड बचा, नहीं आस्क नहीं होगा। सिग्नल, ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता है, कमांड करता है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रेन आपको कमांड करता है, ऑर्डर देता है कि आप ये काम करो। आप क्या करते हो, ब्रेन के अकॉर्डिंग ही चलते हो ना। ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करता है, कमांड होगा, कमांड। योर ब्रेन कमांड्स योर एक्शंस, ब्रेन आपको ऑर्डर देता है ये करो, और आप करते हो,
कमांड। देखो ये था बहुत इजी, बट मैं देख रही हूँ कि आंसर्स आपके बहुत वैरी कर रहे हैं। आस्क और सिग्नल नहीं देता ब्रेन, एंड सिग्नल्स द ब्रेन इनटू एक्शन। सिग्नल नहीं देना है। सिग्नल का मतलब होता है ना सिर्फ इशारा करना, सिग्नल करना, बट ये ब्रेन को ऑर्डर करता है कि अब एक्शन में आ जाओ। सिग्नल इनटू एक्शन नहीं होगा। आगे जाके देखो, यहां मैं सिग्नल लगाऊं ना, सिग्नल द ब्रेन इनटू एक्शन, नहीं, ये ब्रेन को ऑर्डर देता है कि आप एक्शन में आ जाओ। A few sets of tennis keep one physically and dash fit. फिजिकली सेट टेनिस व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली तो नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल तो ज्ञान के सेंस में, इमोशनली भी नहीं आएगा। फिजिकली के साथ क्या आता है? मेंटली। हाँ, आपको जो टेनिस है ये फिजिकली, मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे फिट रखता है। बट फॉर द इंडोर, अगर इंडोर गेम देखा जाए, इंडोर गेम में तो चेस इज द क्वीन ऑफ गेम्स। पीपल से चेस इज अ डैश गेम। चेस एक ऐसा गेम है, कारण बताया, क्योंकि चेस में सिर्फ 2 ही लोग चाहिए। तो कैसा गेम है? सेल्फिश गेम है। यस, मीन का मतलब भी होता है सेल्फिश, केयर फ्री, केयरलेस। चेस सेल्फिश गेम है। अच्छे से देखो आंसर। मीन का मतलब भी होता है सेल्फिश, बहुत मीन पर्सन है, बहुत स्वार्थी है। अच्छे से देखो, केयर फ्री होगा। देखो चेस में ना सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना होता है, बहुत ज्यादा केयरलेस तो नहीं होगा। स्वार्थी गेम क्यों है? केयर फ्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केयर फ्री? केयर फ्री का मतलब होता है ना, बस 2 ही लोग हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। चेस हमें इधर उधर भटकाता नहीं है, बस इंडोर है, घर में बैठ के। केयर फ्री का मतलब होता है ना मस्त मौला गेम। केयरलेस तो चाहिए नहीं। हाँ, मस्त मौला गेम है, 2 ही लोग हैं, अपने अपने चाल पे सिर्फ ध्यान देना है, बिकॉज ओनली 2। हाँ, सॉरी, इसमें चेस में बहुत बॉदरेशन नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग खेल सकते हैं, केयर फ्री होके खेलते हैं। वेरी गुड ललित, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपके, मुझे लग रहा है ये 18 के पेपर का है, ठीक है, 18 के मेंस का था ये। 2 तो टफ आया था और एक मतलब टफ क्या 10-10 नंबर का, और एक छोटा सा 5 मार्क्स का दिया। 3rd में रिस्पॉन्स नहीं होगा। रिस्पॉन्स क्यों नहीं होगा? अच्छा बता रही। एंड इट डैश द ब्रेन इनटू रिस्पॉन्स। ब्रेन को रिस्पॉन्स देने के लिए बोलता है, नहीं, ब्रेन को बोलता है कि एक्शन में आ जाओ, क्योंकि एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज है ये, और ये बोलता है कि ब्रेन को कि एक्शन में आ जाओ, काम करो, काम करो। हाँ, चेस में दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ बोल रहे हैं ना यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो चेस में बहुत ज्यादा बाहरी गेम नहीं है, इंडोर गेम है, एक जगह बैठकर बस अपने दिमाग पे ही कंसंट्रेट करके खेलना है, इधर उधर भटकाता नहीं है, केयरफुली है, सिर्फ 2 ही लोग हैं, बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके, चलो एक और क्लोज टेस्ट। चलिए बताइए, पढ़िए इसको। हाँ, इट वॉज नॉट ईजी, बट इट वॉज ईजी, बट इट वॉज ट्रिकी। जल्दी से चलो, अब 10th पे चलते हैं। Yes, you can Lalit Soni. स्कूल फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स, मीटिंग स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्कूल फ्रेंड्स से मिलना एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इतना बदल गए, कुछ फ्रेंड्स इतना बदल गए, कुछ हैव चेंज सो मच दैट यू कैन डैश रिकग्नाइज देम। चलो बताओ, कुछ लोग इतना बदल गए हैं जिसको पहचानना ही मुश्किल हो गया है। ये तो इजी है, ये तो इजी है। हार्डली होगा। हाँ, हार्डली मतलब उनको पहचानना मुश्किल हो गया है। दे स्पीक विथ अ डिफरेंट डैश,
दे स्पीक, इजिली कहाँ से होगा, इजिली बिल्कुल नहीं होगा। बोल रहे हैं कि सम हैव चेंज सो मच, कुछ लोग इतना बदल गए हैं ना कि जिसको इजिली थोड़ी पहचाना जा सकता है, जिसको पहचानना मुश्किल हो रहा है, वी कैन हार्डली रिकग्नाइज देम। दे स्पीक विथ अ डिफरेंट डैश। देखो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, देखो देखो स्पीक, आपके दिमाग में आएगा दे स्पीक, वो अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, वो अलग अलग एक्सेंट में बोल रहे हैं। एक्सेंट मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का मतलब एक लैंग्वेज का एक्सेंट होता है, किस तरीके से बोल रहे हो। आपके दिमाग में वे भी आएगा, आपके दे स्पीक विद अ डिफरेंट टंग तो नहीं होगा, टंग तो बिल्कुल हट गया। हाँ आपके आप देख रही हूँ मंजनी, ललित, हाँ कुछ वे बोल रहे हैं, कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं। अच्छे से देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि तीनों हो सकता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ क्लू छोड़ा हुआ है जो आपको डिसाइड करना है। आगे पीछे देखो, दे स्पीक विथ अ डिफरेंट लैंग्वेज होगा या दे स्पीक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, क्या होना चाहिए? वो अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बोलने का तरीका स्पीक है। स्पीक में हमेशा एक्सेंट आता है, एक्सेंट मतलब आपके बोलने का तरीका, कुछ लोगों के बोलने का तरीका। तो यहाँ इन होता है ना, दे स्पीक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, दे स्पीक इन अ डिफरेंट वे। तो इन रहता तो हम लैंग्वेज और विथ लगाते, दे स्पीक विथ अ डिफरेंट एक्सेंट। एक्सेंट मतलब किसी वर्ड को उच्चारण करना, आर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सबका प्रोनाउंसिएशन, आर्ट ऑफ स्पीकिंग इतना चेंज हो गया है। दे स्पीक विथ अ डिफरेंट एक्सेंट, यस। इन होता तो लैंग्वेज करते, दे स्पीक विथ अ डिफरेंट वे नहीं होता, दे स्पीक इन अ डिफरेंट वे बबिना इसलिए नहीं होगा ना, इन रहता तो हो जाता है, इन रहता तो हो जाता। दे स्पीक विथ अ डिफरेंट एक्सेंट, आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल यू कैन डू इज टू मेक डैश टॉक एंड होप दे विल गो सून, होप दे विल गो सून, और आशा करेंगे कि वो जल्दी चले जाएंगे। दे विल गो सून मतलब जल्दी चले जाएंगे, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा उनसे बातचीत नहीं चाह रहे। चलो बताओ, दिस ऑल यू कैन डू इज टू मेक डैश टॉक, गॉसिप टॉक। गॉसिप टॉक नहीं होगा यहाँ, गॉसिप अपने आप, गॉसिप करना इज चुगली करना, और गॉसिप अपने आप में नाउन है और टॉक भी नाउन है। देखो सिली एडजेक्टिव है, लिटिल एडजेक्टिव है, स्मॉल भी एडजेक्टिव है, और यहाँ जो टॉक है ना, वैसे टॉक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ठीक है, बट यहाँ टॉक को इन्होंने नाउन रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। कैसा टॉक, कैसी वाली टॉक का मतलब है कैसी बातचीत। गॉसिप तो नहीं हटेगा, गॉसिप तो हट जाएगा क्योंकि गॉसिप भी नाउन है। लिटिल टॉक, सिली टॉक, स्मॉल टॉक। सिली का मतलब होता है फुलिश, आप अपने दोस्त से मिलके फुलिश बातें करोगे नहीं। स्मॉल टॉक का मतलब क्या होता है, सिली नहीं होगा, सिली का मतलब होता है वेरी फुलिश बात करोगे। दोस्त से मिलोगे तो आप फुलिश बात करोगे और ये सोचते हुए कि आगे मतलब चलो चला जाए। यस यस, स्मॉल टॉक होगा। स्मॉल टॉक एक फ्रेज है। स्मॉल टॉक का मतलब क्या होता है बता रही हूं, एक मिनट। एक फ्रेज है, एक होता है टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब है बड़ी बड़ी बातें करना। ओके, टॉल टॉक्स मतलब एकदम फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। और स्मॉल टॉक का मतलब होता है ना, लिटिल टॉक नहीं होगा। स्मॉल टॉक का मतलब है ऐसी बातें जो बहुत सीरियस नहीं है, बहुत कैजुअल, बहुत सीरियस नहीं है, नॉर्मल कैजुअल वाली बात होती है, स्मॉल टॉक होगा। यस, लिटिल टॉक नहीं होगा। लिटिल टॉक का मतलब तो ना के बराबर बात। सिली भी नहीं होगा भाई, सिली कहां से, दोस्त से मिलकर सिली बातें करोगे ये सोचते हुए कि वो चला जाए जल्दी। टॉल टॉक का मतलब है क्लेम करना, बड़े बड़े दावे करना, बोस्ट करना, बढ़ा चढ़ाकर हाँ मतलब स्मॉल टॉक का मतलब होता है ना कैजुअल टॉक, बहुत सीरियस नहीं है, नॉर्मल हाय हेलो वाली बात करना, ठीक है, बहुत हाँ कैसे हो, क्या हो, वैसा टाइप वाला, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल टॉक। स्मॉल आंसर होगा। स्मॉल टॉक्स का मतलब है बहुत सीरियस नहीं, हाय हेलो फॉर्मल बातें। ओके, तो स्मॉल टॉक करोगे, सिली थोड़ी करोगे। दोस्त से मिलोगे तो फुलिश बातें करोगे कि चला जाए, बहुत हाँ। लिटिल टॉक का मतलब होता है ना
लिटिल टॉक का मतलब, अच्छा आपने ये सोच लिया, लिटिल टॉक का मतलब है ना के बराबर बात करो अपने चला जाए। स्मॉल टॉक का मतलब होता है बहुत डीप में नहीं, हाय हेलो वाला, औपचारिक बातें। ये तो हाँ इतने चेंज हो गए हैं कि हम लोग उससे जब मिलते हैं ना तो बहुत हल्की फुल्की बातें होती है और होप करते हैं कि चला जाए, ज्यादा देर बातचीत ना हो। अदर्स दो यू माइट हैव बीन आउट ऑफ डैश विद देम, कुछ ऐसे भी है जिससे आप क्या हो, ये तो कर लोगे, जिससे आप आउट ऑफ टच हो। आउट ऑफ टच, आउट ऑफ टच मतलब हाँ बात तो करनी पड़ेगी बट हाय हेलो वाला, आउट ऑफ टच हो, आप कांटेक्ट में नहीं हो, आप कांटेक्ट में नहीं हो। कुछ ऐसे भी दोस्त है जो सालों से आप जिसके कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन वो सेम है, दे आर जस्ट द सेम। ऊपर तो उन दोस्तों के बारे में बताया जो बदल चुके हैं, ठीक है, आप जिससे बहुत ज्यादा बातचीत करना नहीं चाह रहे, हाय हेलो करके ठीक है चले जाओ। बट कुछ अदर्स दो यू माइट हैव बीन आउट ऑफ टच, कुछ ऐसे भी दोस्त है जिससे आप आउट ऑफ टच हो बहुत दिनों से, दे आर जस्ट द सेम, वो बदले नहीं है, एज दे ऑलवेज वर, ठीक है, वो तो सेम है जो पहले थे जैसा। इट्स, ये तो ऐसा फील होता है ना, कुछ लोगों से आप सालों से नहीं मिले हो बट ऐसा फील होता है कि मैं तो कल ही उससे मिला हूं। इट्स डैश यू सॉ देम यस्टरडे। अब तो यहाँ पे कंजंक्शन लगाना है, जस्ट इफ नहीं होता, जस्ट एज होता है, लाइक इफ नहीं होता है, सो एज इफ, एज इफ, एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि। लिटिल टॉक कोई टॉक नहीं होता, स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक मतलब हाय हेलो वाला। चलिए भाई अब कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं सॉरी टेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यूजेस किया था ना, कहां तक पढ़ाया था एक बार बताइए। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था, यूनिवर्सल ट्रूथ तक हमने किया था। आई थिंक एक बार रिस्पॉन्ड करिए, मैंने आपको बताया था जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, भाई अब तो एसी बंद करना होगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड, आई ब्रश माई टीथ, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, यहां तक हमने कर लिया था। हाँ, जहां जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, ये पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आया था मेंस का, कल परसों एक ने डाउट भेजा था। सिंपल प्रेजेंट, क्या हम सिंपल प्रेजेंट, नो डाउट सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। क्या हम सिंपल प्रेजेंट को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर डिनोटिंग फ्यूचर? बताओ, सिंपल प्रेजेंट को, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ध्यान से जो मैं बोल रही हूं उसको सुनना, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फ्यूचर? इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब है नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला हो, जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला हो, या जो फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम टेबल पे होने वाला, फिक्स टाइम टेबल में, द एक्टिविटीज विच आर अ पार्ट ऑफ द फिक्स टाइम टेबल, उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज कर सकते हैं। जैसे यस यस, ऐसा आपका नोटिस आता है ना, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, देखो द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, और रीओपन्स कौन सा टेंस है? रीओपन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वैसे फ्यूचर बताने के लिए हम विल शैल भी लगाते हैं, फ्यूचर बताने के लिए विल शैल लगाते हैं, बट विल शैल में हो सकता है कि काम 1 मंथ बाद हो, काम 1 साल बाद भी हो, विल शैल से कभी भी हो सकता है, फ्यूचर में 10 साल बाद भी हो सकता है, बट नियर फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला है,
ठीक है, जैसे बिहार इलेक्शंस, यस, एक मिनट, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। तो आप बोलोगे कि मैम नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर है, आपने सिंपल प्रेजेंट क्यों लगाया? बिकॉज इन्होंने एक फिक्स टाइम टेबल बता दिया, फिक्स टाइम बता दिया, फिक्स टाइम बता दिया, स्कूल कब खुलेगा, नेक्स्ट वीक। तो कभी कभी हम फ्यूचर के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं जब उसका हाँ फिक्स्ड हो, फिक्स्ड हो। जैसे आपको ये भी मिल जाएगा, अभी आईपीएल तो सब देख रहे होगे ना, ऐसा आ जाता है द मैच, सपोज सुबह थर्ड एम्पायर स्टूडियो में द मैच स्टार्ट्स एट सपोज 8 PM। आप बोलोगे कि मैम मैच तो शाम में 8 PM स्टार्ट होने वाला है, तो फिर इन्होंने फ्यूचर क्यों नहीं लगाया, द मैच विल स्टार्ट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज हम कभी कभी नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में होने वाली चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट भी लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी लगाते हैं। यस, द पीएम विजिट्स, चलो अभी तो विजिट कर लिया है, मनाली नेक्स्ट मंथ, और जो काम नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसको तो फ्यूचर में होना चाहिए ना, बट विजिट्स मैंने सिंपल प्रेजेंट डाला है, तो मैनी अ टाइम सिंपल प्रेजेंट को भी हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। बता दिया नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, फिक्स टाइम टेबल है, या फिक्स टाइम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते हो मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है, मेट्रो ट्रेन में कभी भी अनाउंसमेंट नहीं होता है ना, द ट्रेन विल कम, वो क्या अनाउंस करते हैं, द ट्रेन, ऐसा सुना है, द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर, द ट्रेन इज अबाउट टू एंटर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन इज है, इज सिंपल प्रेजेंट है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर करने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन अनाउंसमेंट हो गया 10 दिन बाद आएगी, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट भी यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी यूज करते हैं। अभी मैं जो बोल रही हूं उसको सुनते जाओ। कभी कभी मैंने आपको बोला सिंपल प्रेजेंट भी फ्यूचर बता सकता है, ठीक है, कौन सा फ्यूचर, नियर फ्यूचर या फिक्स टाइम वाला फ्यूचर। और कभी कभी सिंपल प्रेजेंट तो यूज करते हैं, और कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी सिंपल फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में कौन सा फ्यूचर, नियर वाला। ही इज लिविंग फॉर मुंबई टुनाइट। अब बताओ, आज की रात वो मुंबई के लिए रवाना होने वाला, या ही इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो ये देखो, ये भी करेक्ट है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट को भी फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। नियर फ्यूचर बताने के लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट है। वैसे ग्रामेटिकली दोनों में दिक्कत नहीं है, आप दोनों कर सकते हो। जैसे ही लीव्स फॉर मुंबई, ही इज लिविंग फॉर मुंबई भी मैं डाल सकती हूँ, दोनों करेक्ट है। ऐसा लिखा, द पीएम लीव्स फॉर मुंबई, द पीएम लीव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, ऐसा कुछ है। और फिर लिखा द पीएम इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, दोनों करेक्ट है। हम फ्यूचर बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, कहीं भी एरर नहीं है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, एरर में आएगा तो इसको एरर नहीं मानोगे, बट कभी कभी इंप्रूवमेंट में या क्लोज टेस्ट में ऐसा भी होगा ना कि दोनों आ गया, और आपको ऐसा कंडीशन में फंस गए, आपको दोनों में से कोई एक चुनना है। ओके, दोनों में से कोई एक चुनना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जब भी कोई फॉर्मल की बात हो रही है ना, कोई फॉर्मल मीटिंग या ऐसे पर्सनालिटी, कोई नोटिस के रूप में, कोई पब्लिकली कोई चीज अनाउंस किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। जी मैम, हम आज ही कंटिन्यूअस वाला पढ़ के आए हैं, हाँ अच्छा किया ये दोनों आ गया। तो जब भी कोई औपचारिक अनाउंसमेंट हो, जब भी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हो, तो हम उसके लिए जनरली सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि कल मैं मुंबई जा रही हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम लिविंग, लेकिन पीएम का जो अनाउंसमेंट है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वैसे ग्रामेटिकली दोनों में से कोई गलत नहीं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट इफ यू आर स्टक इन अ ऑप्शन बिटवीन टू, तो यू हैव टू चूज जिसमें औपचारिक नोटिस के सेंस में अनाउंसमेंट है, तो वहां
ये लगाना। एक सेंटेंस था, कल ही एक ने भेजा था, ऐसा कुछ सेंटेंस था, ही डैश हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक, ठीक है, और उन्होंने ऑप्शन में दिया था ही सेलिब्रेट्स, ही विल सेलिब्रेट। देखो ऐसे ग्रामेटिकली कोई गलत नहीं है, बट आपके पास ऑप्शन आ गया तो कोई एक ही चुनना है, ही विल बी सेलिब्रेटिंग या ही इज सेलिब्रेटिंग। या एक और ऑप्शन डाल लेती, ही विल बी सेलिब्रेटिंग। चलो आंसर बताइए। सपोज ऐसा ऑप्शन आ गया और आपको चुनना है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक फिक्स टाइम टेबल है, और फिक्स टाइम टेबल के लिए या तो सिंपल प्रेजेंट लगाओ या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओ, फ्यूचर तो नहीं लगाओ, फ्यूचर नहीं लगाओगे। अब बताओ सेलिब्रेट कहां से लगाओगे? विल सेलिब्रेट भी मिंटू बाबा यूज हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट अगर चारों आ गया और आपको एक चुनना है तो सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है ना। ही इज सेलिब्रेटिंग होगा। हाँ, ही सेलिब्रेट्स, देखो ही कोई ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक पर्सनालिटी है, द पीएम सेलिब्रेट्स बोल सकते हो, या द टाटा कंपनी सेलिब्रेट करेगा, गूगल अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, जो नोटिस के रूप में है ना उसके लिए सेलिब्रेट्स लगाना। बट यहाँ किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो क्लियर नहीं किया है कि रिनाउंड पर्सनालिटी है, तो ही इज सेलिब्रेटिंग, ही इज सेलिब्रेटिंग। क्योंकि दैट बॉय वाज कंफ्यूज्ड कि कौन सा आंसर होगा इसमें से। ऑफिशियल द कंपनी सेलिब्रेट्स इट्स एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक, उसके लिए यूज करें। तो ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ये देखो सिंपल प्रेजेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिनोट फ्यूचर। फ्यूचर में कौन सा फ्यूचर? इमीडिएट फ्यूचर और द एक्टिविटीज विच आर अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल। पीएम मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं, ये सब ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ठीक है। और कभी कभी, अभी तो मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है फ्यूचर बताने के लिए, बट कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को पास्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं। किसी भी न्यूज को ब्रेकिंग बनाने के लिए बता रही हूँ, ब्रेकिंग मतलब हाईलाइट करने के लिए। सपोज इंडिया ने कल मैच जीता, कल इंडिया ने मैच जीता, और आज के न्यूज में, आज के न्यूज के हेडलाइंस में आता है इंडिया विन्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। हेडलाइंस में ऐसा आता, देखते होंगे आप, इंडिया विन्स एंड अ ग्लोरियस विक्ट्री। ओके, न्यूज़पेपर के हाँ हेडलाइन में आता है इंडिया विन्स अ ग्लोरियस विक्ट्री। इंडिया ने मैच तो कल जीता ना, और विन का पास्ट वन होना चाहिए, बट ये सही है। समटाइम्स किसी न्यूज को ब्रेकिंग बनाने के लिए, ब्रेकिंग मतलब चर्चे में लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए पास्ट की चीजों को भी हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द हेडलाइंस। ये सिर्फ हेडलाइंस के लिए एप्लीकेबल है। जब अंदर का मैटर पढ़ोगे ना, अंदर का जो मैटर है वो तो पास्ट में रहेगा। हाँ, जैसे 3 दिन पहले, सपोज 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, तो देखते हैं नीचे कैप्शन में, न्यूज के नीचे कैप्शन में 3 दिन पहले रिजाइन किया, बट द पीएम रिजाइंस, द सीएम रिजाइंस, ऐसा कुछ आता है। तो न्यूज को हाईलाइट करने के लिए पास्ट की चीजों को भी हम प्रेजेंट में डाल सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे। आज मैंने एक स्लाइड डाला नहीं है, कल मैं स्लाइड डालूंगी वो, ठीक है। वो स्लाइड मुझे अभी थोड़ा ढूंढना होगा कहां पे है, उसको मैं पहले पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आई पुट द स्लाइड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है हाईलाइट करने के लिए। न्यूज़पेपर में चीजों को किस लिए डाला जाता है? हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट बनाने के लिए। ओके, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, अभी मैंने वो स्लाइड नहीं डाला, बट कल मैं डाल दूंगी। उसमें हमें क्या करना है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड 30-40 एरर्स करना।
ओके, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाला यूज हो गया, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और दूसरा, ये एग्जाम का फेवरेट है, कंडीशनल सेंटेंस। व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस? ओके, कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। उसी को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं कि सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है। जनरली स्टूडेंट्स ने रट रखा है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, या एक सेंटेंस में दो शैल नहीं आता है क्योंकि दोनों शैल फ्यूचर बता रहा है, या एक सेंटेंस में एक शैल और एक विल नहीं आता। मतलब कहने का मतलब ये है, इन अ सेंटेंस वी कैन नॉट यूज टू फ्यूचर। हम एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं यूज कर सकते। यस, यू आर राइट, आपने सही पढ़ा है, बट ये भी पढ़ना है ना कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं यूज होता है। कैसा सेंटेंस में? कंडीशनल में। कंडीशनल में नॉर्मल में हो सकता है, जैसे लिखा मैंने, आई विल कम, आई विल गो एंड ही विल कम। ये इसमें सही है, ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इस सेंटेंस में दो फ्यूचर सही है बिकॉज ये सेंटेंस कंडीशनल नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊंगा और वो आएगा, ये कंडीशनल कहीं से नहीं है। और कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर आ सकता है। अब मैं इसी सेंटेंस को कंडीशनल बनाती हूँ। इफ आई विल गो ही विल कम। अब ये सेंटेंस कंडीशनल बन गया, किस वजह से? इफ के वजह से। मीन्स अगर मैं आऊंगा तो वो जाएगा, मीन्स उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट है। ही विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही विल कम ऑन द कंडीशन दैट आई गो। वो तभी आएगा जब मैं जाऊंगा। तो ये तो कंडीशनल हो गया, ठीक है, कंडीशनल हो गया ना, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल, ये जो कंडीशनल क्लॉज के साथ हो, ये विल हटाओ। ऐसा नहीं रट लेना है कि पहला वाला हटेगा, क्योंकि सेंटेंस पलट के भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। ही विल कम इफ आई गो, यहाँ इफ आई विल गो, तो यहाँ पे दूसरा वाला हट रहा है। बस याद रखना कि जो कंडीशनल वाला क्लॉज है, ठीक है, जो कंडीशनल वाला क्लॉज है वो अपने साथ सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट लेता है, इसके साथ फ्यूचर नहीं रहे। हाँ, रुको, अभी कॉपी मत करना कुछ भी, अभी तो लिखवाऊंगी मैं। ये सेंटेंस देखो, अनलेस, ये मैंने आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया था। अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, इज दिस अ कंडीशनल सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस कंडीशनल है? ये सेंटेंस कंडीशनल है? यस, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। किस वर्ड से पता चल रहा है? अनलेस। ये कंडीशनल है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होंगे। मीन्स यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा। कौन सा हटेगा? पहला, दूसरा नहीं। कौन सा हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ है वो वाला विल हटेगा, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेगा, ठीक है। जो कंडीशनल वाला पार्ट है यू वर्क, वो सिंपल प्रेजेंट लेगा, और जो दूसरा वाला क्लॉज है वो हमेशा किस में रहेगा? सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में, हाँ, डिपेंडेंसी शो कर रहा है। यस, कंडीशनल वाला सिंपल प्रेजेंट लेगा, बट ये भी ध्यान रखना है हर बार इसी पार्ट में एरर नहीं होता है, कभी कभी बाद वाले पार्ट में भी एरर होता है। आपको याद रखना है कि पहला वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी तो मैं प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ ना, अभी तो मैं कंडीशनल का प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वाला प्रेजेंट लेता है तो दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर लेगा। ऐसे ही वाला मैं पास्ट में भी पढ़ाऊंगी। जैसे ये एक मैंने लिखा, इफ ही कम्स आई विल गो, तो कंफ्यूज अभी नहीं होना। अभी तो मैं सिंपल प्रेजेंट वाला पढ़ा रही हूँ, मैं पास्ट में भी पढ़ाऊंगी। इफ ही कम्स आई विल गो, ये प्रेजेंट में बोली जा रही है। प्रेजेंट में बोली जा रही है कि अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये वाला सिंपल प्रेजेंट और ये वाला सिंपल फ्यूचर। इस सेंटेंस को मैं पास्ट में भी ले जा सकती हूँ। बस क्या करना है, ऐसा नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगी तो वहां पे पास्ट का कंडीशनल पढ़ाऊंगी। मैं कम को
केम भी कर सकती हूँ, इफ ही केम। विल का पास्ट वुड भी कर सकती हूँ, आई वुड गो, ऐसा वाला पास्ट में भी आता है। ओके, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। तो ये दिमाग में नहीं बैठा लेना है कि कंडीशनल हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। अभी मैं चूंकि कंडीशनल का प्रेजेंट पढ़ा रही हूं तो मैं ये डील करूंगी, और जब हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे ना तो हम पास्ट का भी कंडीशनल बनाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट अभी हम प्रेजेंट वाला करेंगे। ओके, सारा दिमाग तो पास्ट टेंस में ही लगाना है, उससे बहुत सारे एरर्स आते हैं। ये भी करेक्ट है। ओके, चलो अब सेंटेंसेस लेते हैं। जनरली हमारा सेंटेंस देखो, यही वाला सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ एज कैसे एज नहीं यूज करेंगे ना मंजनी। एज कब यूज करते हो? जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। देखो मंजनी, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने आपको ये पढ़ाया है कंजंक्शन। एक तो एज पढ़ाया था, एज और सो एज कंपैरिजन के लिए हो रहा है, दो लोगों के बीच में या दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो रहा है। और आपको याद होगा कंजंक्शन में मैंने एज और लाइक भी बताया। एक एज का मतलब के जैसा भी है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक एज और एक लाइक, और बोला था कि एज के बाद क्लॉज होता है क्योंकि एज कंजंक्शन है, और लाइक के बाद लाइक प्रेपोजिशन है, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ऐसा कुछ बताया था। और अभी आप बोल रहे हो ना द कंपनी अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी एज शी वॉज एफिशिएंट, ऐसा है, या शी इज एफिशिएंट। तो यहाँ एज सही है ना, यहाँ का एज सही है। ओके, यहाँ का एज सही है, यहाँ का एज सही है। एज के बाद क्लॉज आ रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो सही है। दो बार एज तब लगता है, ऐसा वाला एज तब लगेगा ना जब एज के बीच में कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। हम कंपैरिजन दो व्यक्ति को लेकर करते हैं, उसके क्वालिटी को लेकर या उसके काम को लेकर। ओके, एक बार मंजनी रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइक के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, तो वहां पे एज कंजंक्शन का काम कर रहा था और वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला आ जाओ। कंडीशनल सेंटेंस। जनरली सेंटेंस कंडीशनल किससे बनता है? सेंटेंस सिर्फ इफ से ही कंडीशनल नहीं बनता है, हम व्हेन से भी बना सकते हैं, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। व्हेनेवर से भी बनता है, आफ्टर बिफोर से भी बनता है, अनटिल अनलेस से भी कंडीशनल बनाया जा सकता है। प्रोवाइडेड, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम प्रोवाइडेड तो वर्ब है, तो आपने प्रोवाइडेड से कैसे बना दिया? प्रोवाइडेड वर्ब भी होता है और प्रोवाइडेड कंजंक्शन भी होता है। प्रोवाइडेड का दो मतलब होता है, एक तो प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध करवाना, और एक प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, ऑन द कंडीशन। ये देखो, ही प्रोवाइडेड मी विथ फूड एंड वाटर, खाना पानी सब दिया। यहाँ का प्रोवाइडेड इज उपलब्ध करवाना, यहाँ पे वर्ब है, बट यहाँ मैंने कंडीशनल में एज अ वर्ब नहीं यूज किया। ठीक है, और ये देखो, ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। चलो, यहाँ का प्रोवाइडेड क्या है? यहाँ का प्रोवाइडेड कंजंक्शन है। ही क्या है? सब्जेक्ट, विल सक्सीड वर्ब, ही क्या है? सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब। दो क्लॉज आ गया और दोनों को क्लॉज को जोड़ रहा है कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते। ही विल सक्सीड, बशर्ते कि वो कड़ी मेहनत करे। ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ का प्रोवाइडेड को मैंने एज अ कंडीशनल वर्ड यूज किया है। ओके, नॉट एज अ वर्ब, कंडीशनल वर्ड यूज किया है, एक वर्ब के तौर पर नहीं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये इन केस का मतलब है अगर, टिल का मतलब भी तक, ऑन द कंडीशन। तो ऑल दीज वर्ड्स है ना, जब भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आ गया, ठीक है, ये सब कंडीशनल है।
ये सब कंडीशनल है और आपको देख लेना है कि कंडीशनल वर्ड हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेगा। देखो अनलेस यू विल वॉक, ये कंडीशनल है और एक कंडीशनल में दो फ्यूचर नहीं होगा, ये वाला हटा दो, कंडीशनल वाला हटा दो। एज सुन एज भी डाल सकते हो, एज सुन एज भी डाल दो, लिख लो यहां पे एज सुन एज। एज सुन एज इज जैसे ही। हाँ, इफ आई शैल कम आई शैल हेल्प हिम, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं हो। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल क्लॉज के साथ। वेट हियर, यहां तो एक ही फ्यूचर लगा है, बट मैं तब तक वेट करूंगी ना जब तक वो आ ना जाए। टिल आई विल कम नहीं होगा, टिल आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगी। दो फ्यूचर है और कंडीशनल सेंटेंस है, मैं अम्ब्रेला तभी लूंगी इफ, अगर बारिश होती है। और एक कंडीशनल में दो विल नहीं आएगा। कौन सा विल हटेगा? जो कंडीशनल क्लॉज के साथ है, ये विल हटेगा। रेन्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऊपर वाले सब सेंटेंस में मैंने कंडीशनल वाले सेंटेंस में एरर रखा है। ये आपके एग्जाम का सेंटेंस है, ये सीपीओ का है। अनलेस एड अराइव्स, जब तक एड मतलब मदद, जब तक मदद नहीं आता है, तो ये सही है। अनलेस कंडीशनल है और कंडीशनल के साथ तो सिंपल प्रेजेंट आता ही है, गड़बड़ी यहाँ पे है नहीं। कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर आना चाहिए, बट आर स्टार्विंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थाउजेंड्स विल स्टार्व, ठीक है। यहां मैंने पहले वाले पार्ट में नहीं रखा है गड़बड़ी, मैंने दूसरे पार्ट में रखा है। ये तो सही है, कंडीशनल में पहला वाला सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जनरली सिंपल प्रेजेंट का ही एरर आता है, बट कभी कभी सेकेंड पार्ट का भी एरर डाल देते हैं। जब तक नहीं मदद मिलता है बहुत सारे लोग मर जाएंगे, विल स्टार्व। दूसरा को सिंपल फ्यूचर रखना है। यस, नो, फ्यूचर बताने के लिए आप विल और शैल क्यों रिप्लेस करोगे? हम फ्यूचर बताने के लिए विल और शैल का यूज करते हैं, दूसरा क्यों रिप्लेस करोगे? Why will you replace the model if the model is correct? Okay, next. After the letter reached me, I shall know the result. जब लेटर मेरे पास पहुंचेगा तो मुझे रिजल्ट पता चलेगा। आई शैल नो, ये तो फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर है। और कंडीशनल में जब बाद वाला सिंपल फ्यूचर है तो पहला वाला सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, होगा नहीं। ये भी फ्यूचर है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तो पास्ट डाल दिया, एक प्रेजेंट। बैकस्लाइड, एक सेंटेंस में देती हूं। पहला वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट रहेगा और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर रहेगा, अगर मैं प्रेजेंट में बात बोल रही हूं। ओके, अब नेक्स्ट एक सेंटेंस और देती हूं। should not be allowed to use the swimming pool। अब इसमें एरर बताइए। जब तक पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं बच्चों को स्विमिंग पूल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, पेरेंट्स के कंपनी में ही, पेरेंट्स के उपस्थिति में ही बच्चों को अलाउ किया जाएगा। चलो बताओ एरर कहाँ है? अनलेस पेरेंट्स आर प्रेजेंट, जब तक पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं द चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड।
एरर बताइए इसको। गलत है सनत, आपका सेंटेंस गलत है, मैं बता। नो 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 नो, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, एक मिनट, दिस सेंटेंस आई थिंक किसका है, कोई स्टूडेंट है या मुझे समीक्षा, उन्हीं का कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन था, मैं समझ गई थी। एक मिनट, दिस इज नो एरर, एक मिनट। अनलेस पेरेंट्स आर प्रेजेंट, जब तक पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट रहते बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। कहाँ चला गया? हाँ, ये देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशन, नहीं आर गलत कहां से हो गया, आर गलत कहां से है, आर गलत जी कहां से गलत है? अनलेस के साथ। पहले मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है? पहला वाला, पहला वाला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट्स कहां से हो गया? अभी उठा के सबको बाहर फेंकूंगी वर्ब पढ़ाने के बाद। जब तक पेरेंट्स उपस्थित नहीं रहते, ये जो प्रेजेंट है, जैसे मैंने बोला ही इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है, वो उपस्थित है, तो ये वर्ब कहां से हो गया? ये वर्ब कहां से हो गया? ये एडजेक्टिव है, उपस्थित है। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है जो वर्ब डाल रहे हो? ओके, इसको गलती से भी वर्ब समझना भी मत, ये एडजेक्टिव है। अब राम जो बोल रहे, ये पास्ट है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि आर पास्ट बताता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। जब तक पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट को वर्ब मत मानिएगा, प्रेजेंट एडजेक्टिव है, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। और ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस। ये वाला एरर अभी मैं रिसेंटली करवा रही थी, तो बच्चों ने तो लगा दिमाग में बैठाया हुआ है कि अनलेस वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है, और दूसरा वाला भाग सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, विल या शैल आना चाहिए। बट ये भी सही है, शुड नॉट बी अलाउड, बच्चों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि कभी कभी हम मॉडल वर्ब में बी लगा के भी फ्यूचर बनाते हैं, बी लगा के भी। जैसे मैंने आपको बोला था कि वुड, वुड क्या होता है? वुड प्रेजेंट भी होता है, वुड पास्ट भी होता है। आई वुड बी प्रेजेंट टुमारो, कल मैं प्रेजेंट रहूंगी। तो कभी कभी आप विल और शैल के अलावा दूसरे मॉडल वर्ब में बी ई लगा के भी फ्यूचर बना सकते हो, तो ये भी फ्यूचर ही है। ठीक है, यहाँ पे शैल विल नहीं लगा, यहाँ भी फ्यूचर बनाया। बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है, नहीं, बच्चों को नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एडवाइस का सेंस दिया जा रहा है, इसलिए शुड लगाया। बट मैंने अकेला शुड नहीं लगाया, क्योंकि अकेला शुड कभी भी फ्यूचर नहीं बताता है। लेकिन मुझे तो यहाँ फ्यूचर का इफेक्ट डालना है, तो मैंने बी लगा दिया, बी अलाउड, किसी और के द्वारा। पैसिव भी डाल दिया, बी भी लगा दिया। ओके, इज इट क्लियर? इज इट करेक्ट? तो कभी कभी हम दूसरे पार्ट में विल शैल आना चाहिए, बट दूसरा मॉडल भी लगा दिया है, दूसरा मॉडल भी लगा दिया है, बी लगा देना है, तो उसका इफेक्ट भी फ्यूचर ही आएगा। पैसिव बना दिया, पैसिव बना दिया, यस। कई मॉडल वर्ब से हम फ्यूचर बता सकते हैं, विल और शैल के अलावा भी। हाँ, तो ये पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर? बी लगा के भी बना सकते हैं, यस। नहीं, सारे कंजंक्शन ऐसा थोड़ी है कंडीशन बताता है। शुड मैंने इसलिए लगाया ना, यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है, पेरेंट्स को नहीं अलाउ किया, सॉरी, बच्चों को नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं एक एडवाइस दे रही हूँ, एडवाइस दी, जब तक पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, द चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड। ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट ही है। अब आ जाओ, इसका क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी। ओके, अभी स्लाइड नहीं डला हुआ है। अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हाँ सर की पूजा स्टार्ट हो गई है।
मैं आई डू पूजा फॉर 5 minutes एंड सर डज पूजा फॉर 10-15 minutes. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंडीशनल वाली स्लाइड एक बार फिर. एक तो ये वाली कंडीशनल वाली स्लाइड थी, देखो ये डाल दिया. हैड वाला मैं अभी थोड़ी बता रही हूँ, आप लोग के साथ यही प्रॉब्लम है. मैम हैड वाला भी तो हो सकता है. मैंने आपको पढ़ाने के पहले ही बोल दिया है कि कंडीशनल का पास्ट वाला मैं पास्ट में बताऊंगी. हैड भी तो कंडीशन बताता है, वो मैं पास्ट में बताऊंगी. अभी मैं आपको प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ ना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप कंफ्यूज मत हो. अभी मैं प्रेजेंट वाला पढ़ा रही हूँ और कंडीशनल में पास्ट में भी पढ़ाऊंगी, पास्ट में भी पढ़ाऊंगी. ओके. वुड प्रेजेंट भी बताता है. यस. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? ओके. तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. चीजों को ना ऐसे बहुत ज्यादा रूल्स में स्टिक नहीं करना है कि ये रूल है तो इसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वहां हम सेंस भी देखते हैं, सेंस और अंडरस्टैंडिंग भी देखनी होती है. हर चीज रूल्स पे थोड़ी चलेगा. पेशेंस नहीं है सबको, पेशेंस नहीं है. अभी मैं कंडीशनल पास्ट में पढ़ाने के लिए ना, प्रेजेंट वाला कंडीशनल तो इजी है, पास्ट वाला कंडीशनल पढ़ाने के लिए पूरा मुझे 30-40 मिनट्स लगेगा. वहां पे कंफ्यूजन होता है. अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जो काम प्रेजेंट में चल रहा है. और कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर बताने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो वुड, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाँ तीनों के लिए हो सकता है. क्या क्या कहाँ है गौरव, कहाँ हो? जब मैंने मॉडल बताया था, जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाया था, उसी समय आपको मॉडल और टेंस जोड़ा था. आई वुड बी प्रेजेंट tomorrow. I would like to attend the function. सब पीछे का भूलते जाते हो आप लोग. Would you like to have tea or coffee? Fourth, he said that he would come. चलो सेंटेंस देखो. टेंस बताओ, सबका टेंस बताओ. पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ. पैसिव इसलिए गया ना, पहला वाला सेंटेंस तो एक्टिव था, दूसरा वाला पैसिव इसलिए गया कि अलाउ किसी और के द्वारा किया जाएगा ना, इसीलिए मैंने सेकंड सेंटेंस को पैसिव रखा. बच्चे थोड़ी अलाउ करेंगे, बच्चों को स्विमिंग पूल वालों की तरफ से अलाउ किया जाएगा, इसलिए पैसिव रखा मैंने. आई वुड बी प्रेजेंट टुमारो, मैं कल प्रेजेंट रहूंगी. फ्यूचर, आई वुड लाइक टू अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करना चाहूंगी. सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला भी फ्यूचर है, सेकेंड वाला भी फ्यूचर है. वुड के साथ लाइक आ गया ना. आई वुड लाइक टू कम टुमारो, मैं आना चाहूंगी. लाइक, वुड के साथ लाइक आ गया तो फ्यूचर जाएगा. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? प्रेजेंट, चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? और उसने कहा था कि वो आएगा, ये पास. तो डिफरेंट टेंस में यूज हो सकता है. ओके, डिफरेंट टेंस में हम यूज कर सकते हैं. सेकेंड वाला इज ऑल्सो फ्यूचर, थर्ड वाला इज प्रेजेंट एंड फोर्थ वाला सब पढ़ा दिया है. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कैसे कैसे एरर आता है? एक तो प्रेजेंट कंटिन्यू, मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था, ही टीचेस फिजिक्स और ही इज टीचिंग फिजिक्स. वो फिजिक्स पढ़ा रहा है. ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? टेम्परेरी एक्शन. और वो फिजिक्स पढ़ाता है, ये परमानेंट एक्शन है. सिंपल प्रेजेंट टेंस परमानेंट एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज टेम्परेरी एक्शन. टेम्परेरी, ओके, टेम्परेरी एक्शन. यस, ओके. अब एग्जाम में कैसा एरर आता है, जो कि मैंने आपको वर्ब में भी पढ़ाया था. एग्जाम में एरर कैसे कैसे आता है? कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, नॉर्मली सब वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म होता है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कैसा कैसा एरर आता है बता रही हूँ। नॉर्मली वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। कौन से वर्ब? स्टेटिव वर्ब, मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है। ओके, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, बट एक्शन वर्ब का होता है। जैसे स्टडी का स्टडिंग बनता है, रीड का रीडिंग बनता है, प्ले का प्लेइंग बन रहा है, बट कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स है जिसका आईएनजी बनता ही नहीं है। अगर वो बनता भी है ना, अगर हम उस वर्ब का आईएनजी बन भी रहा है तो या तो वो जीरेंड होगा, वर्ब नहीं होगा, जीरेंड होगा, क्योंकि जीरेंड भी आईएनजी होगा, या तो वो जीरेंड होगा या उस वर्ब का मीनिंग सेंटेंस में उसके लिटरल मीनिंग से उसके शाब्दिक अर्थ से उस वर्ब का मीनिंग सेंटेंस में कोई दूसरा निकल रहा है। ओके, हाँ वो मैं बताऊंगी आपको। वर्ब्स ऑफ परस्पेक्शन नहीं है, परसेप्शन है, वो मैं आपको सब बताऊंगी, बट रट नहीं लेना है। जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं ना, ये मत समझ लेना कि उसका आईएनजी नहीं बनता है। एक तो जीरेंड फॉर्म में बनता है, बट हियर का आईएनजी नहीं बनता है, बट कभी कभी हियर का मतलब सुनवाई होता है, सुनवाई उसमें बनता है। तो चलो कल स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, लेट अस अभी मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन ना, मैंने विकास को बोला है कि फिक्स प्रेपोजिशन का 6 स्लाइड है, मतलब 6 लेवल्स है, और 6 लेवल डालने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने विकास को बोला मैं भी आज तक वो कर देंगे, सारा 6 लेवल को एक ही में कंबाइन कर दीजिए। तो ही इज इन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग। जो फिक्स प्रेपोजिशन है पहले अलग अलग करवाती थी मैं, अभी पूरा 6 को एक ही में करवा दे रही हूँ, आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। एंड देन आई विल अपलोड इट। ओके, बस आज का टाइम दे दो, कल मैं उसको अपलोड कर दूं। ओके, तो चलो अब कल मिलते हैं फिर। विकास भाई आ चुके हैं, वो काम में लगे हैं। अभी थोड़ा सा डाउट्स का ज्यादा ध्यान, अभी जो मेंस वाले बच्चे हैं ना उनको थोड़ा ज्यादा जरूरत है, तो अभी उनका थोड़ा वो डाउट्स वगैरह टाइप करने में लगे हुए हैं। यूट्यूब पे अभी आपका खत्म करके मैं रिकॉर्डिंग करवाऊंगी, रिकॉर्डिंग करके तब, आज यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, मैं इसको रिकॉर्ड करवा के डालूंगी, टाइम की कमी है। ओके, चलो छुट्टी खत्म।